500 रुपए की कुंडली में और 1000 रुपए की कुंडली में कोई अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। वो एक अपनी कुंडली का दर्शन कर सकता है। जीके सर, क्या हमारे वेदों में और पुराणों में उपायों का कोई जिक्र है? स्त्री अगर रेगुलर सिंदूर लगाए तो उसके पति का भाग्य अच्छा होगा, इसे एक उपाय बना दिया गया। ये तो स्त्री का धर्म है, स्त्री के 16 श्रृंगारों में आता है। क्या उपायों से ही सब कुछ बदला जा सकता है या कर्म भी उतना जरूरी है? ये जितने उपाय जितने लोग बताते हैं, ये सारे उपाय क्या हिंदुस्तान के और दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग ये उपाय करके आगे बढ़े हैं क्या? हर एक इंसान वो काम नहीं कर रहा है जो काम वो करना चाहता है। बिल्कुल। एक्चुअली उसको पता ही नहीं है वो क्या करना चाहता है। अब कह रहे हैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। जी। बहुत कम मेहनत में रिजल्ट आ सकता है अगर आप उस दिशा में जाएं जिस दिशा में आपकी एनर्जी है। आजकल हम एक रील देख रहे हैं कि अगर पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है तो दोनों बैठ के शराब पीजिए, ये कहाँ तक सही है? हर शुक्रवार को प्रसाद स्वरूप पति पत्नी अगर उसे ग्रहण करे तो उससे शुक्र ठीक होता है। ये नहीं कहा गया है कि पत्नी पति को शराब पिलाए तो उसका शुक्र ठीक हो जाएगा। हम कैसे जाने कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो सही आचार्य है भी या नहीं? हम ये कुछ भी ना करें और घर बैठे सोचें कि हमारी किस्मत बदल जाए तो वही ऐसे लोग आपको दोबारा मिल जाएंगे जो आपसे कह देंगे कि ये उपाय कर लो, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बदलता तो कुछ नहीं है। अब के सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, एक मेरे घर को छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। उम्र करते रह गए गैरों से गुफ्तगू हम, हमसे न कभी हमारी मुलाकात हुई। नमस्कार, मैं अनु वर्मा विदर्स के एक और दमदार पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम बात करेंगे नकली ज्योतिष और गलत उपायों के बारे में। क्या ज्योतिष वाकई हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है या सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है? क्या शास्त्रों में बताए गए उपाय वाकई ही आसान और तुरंत असर करते हैं, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि आप ये उपाय कीजिए और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाग्य लिखा जा सकता है या इंसान अपनी किस्मत खुद बदलता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए जिन मेहमान को हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो बहुत ही खास हैं और वो हैं जीके सर। जीके सर एक मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल लीडर भी हैं जो कि बहुत ही सरल, स्पष्ट और सही तरीके से सच को हमारे सामने रखते हैं। मैं आपको इनके बारे में एक और बात बताना चाहूँगी कि मैंने इनकी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, इनकी रील्स देखी। कहीं ये अपनी रील्स में ये नहीं कहते हैं कि आप आकर मुझसे मिलिए, ये कहीं काउंसलिंग की बात नहीं करते हैं, कहीं कंसल्टेंसी नहीं देते हैं। तो आज इन सभी सवालों के जवाब भी हम जीके सर से जानेंगे कि ये हम लोगों से रूबरू क्यों नहीं होते हैं। तो चलिए मिलते हैं जीके सर से। जीके सर, विदर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी। जीके सर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि पहले तो मैं आपसे जानूंगी कि मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं। मैं जानती हूँ कि आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, उस बारे में भी बात करूंगी। लेकिन मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों से रूबरू क्यों नहीं होते, क्योंकि इतनी सारी लोगों की समस्याएं हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, आप उन्हें काउंसलिंग क्यों नहीं देते हैं, क्यों कंसल्टेंसी नहीं करते हैं? और हम देख रहे हैं कि आजकल इतने सारे ज्योतिष आचार्य आ गए हैं तो लोग ज्योतिष के नाम से डरने लगे हैं। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए अनु, ऐसा तो नहीं कि मैं लोगों से रूबरू नहीं होना चाहता। आपने देखे होंगे मेरे बहुत सारे सेशंस कॉलेजेस में और इंडिया भी और अब्रॉड भी मेरे चलते हैं। और अभी अभी मैंने ऑक्सफोर्ड में भी सेशन लिया था। मैं अभी जर्मनी भी जा रहा हूँ अगले महीने सेशंस के लिए। तो होता क्या है कि जब आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ज़रूरी नहीं कि मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाऊँ जी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि लोग प्रॉपर तरीके से किसी प्रोसीजर को फॉलो करें। लोगों में भी एक हैबिट सी है कि वो बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। ज़िंदगी कोई कागज़ कलम स्लेट तो है नहीं कि आप जो चाहोगे जब लिख दोगे और मिटा दोगे। हाँ जी। जो हम करते हैं वो लिख जाता है और हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल, उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स हमें इसी सोसाइटी से मिलता है, नेचर से मिलता है, भगवान भी देते हैं। तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और ज़िंदगी में तरक्की करने की या अपने परिस्थितियों से लड़ने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। सबसे पहले
लोगों को ये समझना होगा कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सिर्फ एक बार दो बार नहीं आती। जी। लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में एक बार सफल होना है। हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में आपको हर दिन सफल होना है। जी। हर दिन आपको, हर एक नए दिन आपको एक नई सफलता छूनी है। हम्म। हर एक नए दिन आपको एक नया संघर्ष अपने जीवन में फेस करना होता है। हर दिन आप एक नया सीखते हैं। हर दिन आप एक नया एक्सपेरिमेंट लाइफ में करते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है लाइफ में। तो मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, जी। पर हमारे क्लाइंट्स और हमारे फॉलोअर्स बहुत डिफरेंट हैं, और आपके हस्बैंड भी जानते हैं इस बात को जी। कि वो मेरा बिल्कुल क्राइटेरिया ही बहुत अलग है कंसल्टेंसी का। और मैं इस तरीके से सोशल मीडिया में आके या पब्लिसिटी करके या मार्केटिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके, ज्योतिष, कुंडली और ये सब तो मैं करता नहीं। जी। मेरी एक कंप्लीट सेशंस चलती है जिसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगिक प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जिनको हम फॉलो करते हैं, और फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, साइकोलॉजी पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और मेरा एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेरा तरीका है लाइफ में किसी भी चीज़ को बदलने का, वो मैं ऐसा मानता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से, अपनी निजी ज़िंदगी से, भगवान की और देवी देवताओं की जो साधना विधि होती है, जी। जो ध्यान करने की, साधना करने की विधि होती है, वो स्पेसिफिक है। उसमें आप रोज चेंजेस नहीं कर सकते, हर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और मेरे सेशंस में, मेरे क्लासेस में जो मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, जो मैं सेशंस देता हूँ, उसमें साधना का बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिना दैवीय शक्ति से, जी। बिना प्राकृतिक ऊर्जाओं के किसी भी मनुष्य में या जीव जंतुओं में या किसी वस्तु में भी ना आकर्षण आ सकता है, ना उसमें तेज आ सकता है, ना वो प्रभावशाली हो सकता है। तो मेरी कंसल्टेंसी बहुत डिफरेंट होती है, और मेरे क्लाइंट्स भी बहुत अलग हैं जी। तो, और हम लोग प्राइवेसी को बहुत मेंटेन रखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पर ये जो 5 मिनट में जीवन बदल देना और ये सिर्फ ज्योतिष के आधार पर ही जिंदगी को जीना, और अपनी जिंदगी के हर अच्छी बुरी चीज़ों को सिर्फ ज्योतिष के ही आधार पर बदल देना। देखिए क्या है कि जब मनुष्य परेशान होता है, खास तौर से जब वो अज्ञानी है और तब परेशान है, हाँ जी। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सही रास्ता ढूंढना, और फिर उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है जिन्हें इसका व्यवसाय करना है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमेशा से मनुष्य की आवश्यकताओं का और इनकी ज़रूरतों का व्यापार हुआ है। हाँ जी। ठीक है। तो जब हम अज्ञानी होते हैं, हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम सही रास्ता चुन नहीं पाते, तो उस वक्त जो भी हमें प्रभावित कर देता है, हमें आकर्षित कर देता है, हम उसके पीछे चले जाते हैं। जी। जो अमूमन होता है सोसाइटी में। अब सारी दुनिया को तो मैं बदल नहीं सकता, पर मेरी कोशिश ये रहती है, आपने देखा होगा अक्सर करके, कि मैं कुछ नई चीज़ सिखाने समझाने की कोशिश करता हूँ। लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, मतलब मेरे ऑफिस में मेरे साथ कमेंट्स के माध्यम से, मुझे मेल के माध्यम से लोग अप्रोच करते हैं, और मैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और वो मेरा एक रेगुलर प्रोसेस है जी। 500 रुपये की कुंडली में और 1000 रुपये की कुंडली में कोई अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। वो एक अपनी कुंडली का दर्शन कर सकता है, जो आजकल फ्री में ऑनलाइन भी किया जा सकता है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। ज्योतिष को समझना, कुंडली में अपने ग्रहों को, नक्षत्रों को समझना, उनका प्रभाव हम पर कैसा पड़ रहा है इसे समझना, फिर उसके साथ सही रेमेडी का इस्तेमाल करते हुए, सही तरीके से जीवन में अनुशासन का पालन करते हुए फिर उसको आगे बढ़ना, तब वो कहीं जाकर के जीवन में असर डालता है। जी। और ज्योतिष में भी अकेला ज्योतिष ही नहीं है जो आपका जीवन बदल दे। ज्योतिष शास्त्र सत्य सनातन है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। मगर ज्योतिष को अपनाने का, समझने का और उनके द्वारा किए गए उपायों का तरीका जो है
वो बहुत अलग है। हम्म, और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जी। जो बहुत अच्छे ढंग से ज्योतिष के उपाय देते हैं हम्म, या बहुत सारी चीज़ों के रहस्य बताते हैं। हम्म। तो किसी की क्या शिकायत करना और किसी पे क्या टिप्पणी करना, कमेंट करना, तो चल रही है दुनिया इसी तरह चल रही है। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसे जानें कि जिसके पास हम जा रहे हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सही आचार्य है भी या नहीं, जिससे हम ज्योतिष का ज्ञान लेने जा रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को परखने के लिए स्वयं को भी ज्ञानी और समझदार होना ज़रूरी है। जी। ठीक है। हम्म, समाज में मूर्ख लोग भी हैं, समाज में समझदार लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ सभी के साथ है। ठीक है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी के संपर्क में जाते हैं, जब आप किसी के संपर्क में जाके ज्योतिष के कोई उपाय पूछते हैं या ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम आप उनसे पूछिए कि वो आपको पहले रीड करके कुछ बताएं। ठीक है। वो आपकी कुंडली को देख करके आपके स्वभाव के बारे में बताएं, कुछ आपका पास्ट बताएं, कुछ आपके शारीरिक दोष गुण अवगुण को बताएं, कुछ आपके स्वाभाविक गुण अवगुण को बताएं। इस तरीके से आप थोड़ा एनालाइज कर सकती हैं कि हाँ, ये ज्योतिषाचार्य या ये ब्राह्मण या कोई ज्योतिष के जानकार ये मेरी कुंडली को सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं। हम्म, फिर आप उनसे 4 चीज़ें पूछिए जो आपको ठीक लगे। फिर वो जो परामर्श दें, अगर आप उससे संतुष्ट हों तो उनको फॉलो कीजिए। मेरी नज़र में तो सबसे सिंपल यही रास्ता है। और कोई आप किसी लेंस के द्वारा तो किसी आदमी को आप पहचान नहीं सकते कि वो कितने जेन्युइन है। जी कि सर, यहाँ मैं आपसे बात जानना चाहूँगी कि मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, कि क्या हो जाता है कि इतने बड़े आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक अच्छे उस पे बैठे हुए हैं, तो क्या होता है कि आप जो हैं, आप डायरेक्ट तो उनसे मिल नहीं सकते हैं। तो पहले क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको मिलना होता है, तो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। वो अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इस वजह से आया हूँ। फिर बोलते हैं कि आप 10 मिनट वेट कीजिए या 15 मिनट के बाद आपका नंबर आएगा। तो जिनके पास आप भेज रहे हैं, तो वो जो बैठे हुए हैं, अब क्या पता उनको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन जिन्होंने पूछा है वो तो पहले ही भी बता चुके होते हैं कि ये जो इंसान आया है इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ बता रहा है। और वो जब जाते हैं तो बता देते हैं, अच्छा आपकी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, और वो खुश हो जाते हैं कि वाह, ये तो महान है, नहीं तो हमारे बारे में सब कुछ पता है। तो ये भी तो, ये मैं कहूँगी कि ये बिजनेस ही तो चल रहा है। देखिए, चाहे ज्योतिष आचार्य हो, ज्योतिष शास्त्री हो, कोई सो कॉल्ड, या कोई सो कॉल्ड डॉक्टर हो। आप डॉक्टर के पास भी जाती हैं तो डॉक्टर पूछता है क्या समस्या है, हाँ जी। तो आप बताती हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या जो भी आपको परेशानी है। फिर वो पूछते हैं कब से है, फिर वो पूछते हैं आपने क्या खाया था। फिर उस रोग से, उस मर्ज से रिलेटेड वो 2-4 सवाल पूछते हैं सिम्टम्स को पहचानने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। सोए थे कि नहीं सोए थे, पानी पिए थे कि नहीं पिए थे, अक्सर होता है, क्या होता है। उसके बाद वो डॉक्टर डायग्नोज करने की कोशिश करता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम आपको कहाँ से है। अगर वो फिजिकली डायग्नोज कर लेता है तो वो आपको कोई ना कोई एडवाइस कर देता है, ये मेडिसिन खा लो, ये कर लो। अदरवाइज वो टेस्ट के लिए रेफर करता है। ठीक है। अब आप ज्योतिष के पास जाते हैं, अगर ज्योतिष ने आपसे पूछ लिया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको कहना चाहिए हमें धन का प्रॉब्लम है, हमें कारोबार का प्रॉब्लम है। आप क्या करते हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब आपने प्रॉब्लम ही एक्सप्लेन कर दी, तो अब वो आपके प्रॉब्लम की रेमेडी क्या बताएंगे। तो आप उनसे कहिए कि हमारे साथ स्वास्थ्य की समस्या है, या पैसों की समस्या है, या घर में कलह कलेश है, या कोई अन्य बाधा है, कोर्ट कचहरी का मैटर है। पूछेंगे कब से है, क्या है, भाई तब से। उसके बाद कोई प्रश्न पूछें तो आप उनको रोक दीजिए, कह दीजिए कि शास्त्री जी सब हम ही बता देंगे, तो फिर आप कब बताएंगे हमें। अब आप हमें बताइए कि ये विषय क्यों है, कैसे है, कब से है, और इसका निवारण क्या है। तो मुझे लगता है कि फिर शायद कोई जानकार शास्त्री हों, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, तो ज़रूर आपको रेमेडी बताएंगे। ठीक है सर, जो हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप ये उपाय कीजिए, इन उपायों से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन उपायों में कितनी सच्चाई है, ये बता दीजिए। अब देखिए अनु, हमारा देश जो है ना, बहुत पुराना है और हमेशा से यहाँ पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत रही है। उस जनसंख्या के हिसाब से बहुत सारे लोग अशिक्षित भी रहे हैं, अज्ञानी भी रहे हैं। कुछ ही परसेंटेज और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो समाज के रेशियो में आप देखें कि वो जानकार समझदार होते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया
कि जब तक आप अज्ञानी होंगे, अशिक्षित होंगे, आपका फायदा, आपकी जरूरत और तकलीफ का फायदा सारी दुनिया उठाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को लगता हो कि मुझे कोई आसान सा तरीका बता दे जिससे मेरा जीवन सुधर जाए, और सामने बैठे व्यक्ति ने आपकी परेशानी को समझ लिया। अब आपसे 500 रुपये लेके अगर आपको ये कह दिया कि रोज चंदन का तिलक लगाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आप तो आसान ढूंढ रहे थे, तो आप निश्चित वो प्रयास करेंगे। चंदन का टीका लगाना अच्छी बात है, चंदन का टीका लगाने से मस्तिष्क भी ठंडा रहता है। हाँ जी। ठीक है। और तिलक लगाने का बहुत अच्छा भाव होता है, ध्यान केंद्रित रहता है, उससे स्ट्रेस कम होता है, आपकी थॉट प्रोसेस जो है कंफ्यूज्ड नहीं रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तिलक लगाने का जो एक विधान है उसके पीछे साइंटिफिकली भी बहुत सारे कारण हैं। अब अगर उससे आपकी किस्मत नहीं बदली तो आप 500 रुपए जो देकर के ये परामर्श लेके आए थे, आप उसको मारने तो जाओगे नहीं। तो इस तरह के लोगों की एक होड़ मची हुई है, भीड़ चल रही है। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने राय मशवरे लोगों को दे देते हैं, और लोग भी बेचारे जो नहीं समझते, जो नहीं जानते, वो जीवन में कुछ उपाय करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों का सहारा ले लेते हैं। तो वास्तव में ये कैसे फिर ठीक होगा? हाँ जी। तो इसे हम जैसे आम लोग जो है इनका नुकसान होता है। हम लोग तो अपनी परेशानी लेकर जाते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बहुत से लोगों को रिजल्ट मिलता है और बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं आपका हमेशा देखती हूँ कि जब भी आप कुछ रील्स या आप पॉडकास्ट करते हो तो आप उपाय नहीं बताते हो, आप शास्त्रों का ज्ञान देते हो, या फिर आप कुछ आप मंत्र बताते हो कि इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए, इससे जो है आपकी इस तरह की शक्ति जो है बढ़ेगी। तो मंत्रों में शक्ति है या उपायों में शक्ति है? देखिए, मंत्र तो देवता हैं, मंत्रों में देवताओं का वास होता है। ठीक है। मंत्रों का जप करके, मंत्रों का पाठ करके हम देवताओं को पोषित करते हैं, फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा सा डीप है, आप इसको थोड़ा सरलता से समझिए। अगर आपको अभी एक पहलवान के साथ कुश्ती करा दी जाए, किसी XYZ को, तो जब तक वो पहलवान नहीं होगा, क्या वो एक आम आदमी एक पहलवान से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। उसको पहलवानी करने के लिए उतनी ही वर्जिश करनी होगी, उतनी ताकत चाहिए, उतने ही पैंतरे जानने होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपको व्यापार की शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या आप अच्छा व्यापार कर पाएंगे? नहीं। अगर आपने वकालत नहीं पढ़ी है, आपने किसी और सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो क्या आप लॉ का प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या आप लॉयर बन सकते हैं? क्या आप बिना डॉक्टरी पढ़े डॉक्टर बन सकते हैं? लोग ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में जिस क्षेत्र में वो सफलता चाहते हैं, उस क्षेत्र का सबसे पहले उन्हें ज्ञान हो। उस ज्ञान के लिए उन्हें अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा, ज्ञान अर्जित करना होगा। तब उसमें जाने के बाद उन्हें अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, अपना सर्वस्व देना होगा, अपनी हार्ड वर्क, डेडिकेशन देनी होगी, तब कहीं जाके रिजल्ट आएगा। हम ये कुछ भी ना करें और घर बैठे सोचें कि हमारी किस्मत बदल जाए, तो वही ऐसे लोग आपको दोबारा मिल जाएंगे जो आपसे कह देंगे कि ये उपाय कर लो, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बदलता तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम जीवन में जिस क्षेत्र में भी अपनी सफलता चाहते हैं या जहां से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज की शुरुआत तो करें जी। उसके बारे में जानें, सीखें, पढ़ें, अध्ययन करें, अभ्यास करें, तब कहीं जाकर के उसमें हम अपना हार्ड वर्क डालेंगे, अपना डेडिकेशन डालेंगे, दृढ़ता से काम करेंगे, तब कहीं जाके उसका फल और प्रतिफल मिलेगा हमें ना। जी के सर, क्या हमारे वेदों में और पुराणों में उपायों का कोई जिक्र है? देखिए अनु, जिन्हें आज की डेट में हम उपाय कहते हैं या लोग उपाय बना के इसे प्रसारित कर रहे हैं, अब एक बात बताइए जी। मैंने सुना है रील में, स्त्री अगर रेगुलर सिंदूर लगाए तो उसके पति का भाग्य अच्छा होगा, इसे एक उपाय बना दिया गया। ये तो स्त्री का धर्म है, स्त्री के 16 श्रृंगारों में आता है। और अगर स्त्री के मांग में सिंदूर है, सारी दुनिया उसे देख रही होगी कि ये विवाहिता स्त्री है, और जो स्त्री खुश होती है वही श्रृंगार करती है। अगर स्त्री खुश है, अच्छे वस्त्र पहनती है, श्रृंगार करती है, खूब खुशी खुशी वो अपने सुहाग का सिंदूर लगाती है, तो ये तो ऐसे ही प्रत्यक्ष हो गया कि वो अपने पति के साथ एक अच्छा जीवन जी रही है, तो उसके पति का भाग्य अच्छा होगा ही।
अब इसे उपाय आप कैसे बना सकते हैं? देखिए, किसी चीज का जरूरी होना ये निर्धारित करना अलग चीज है, किसी चीज को जरूरी बना करके दिखाना ये एक अलग चीज है। जीवन शैली एक हुआ करती थी, जिस जीवन शैली से हम आप बहुत दूर हो गए हैं। अब उस जीवन शैली से एक एक चीजों को निकाल के कहना कि ये उपाय कर लो तो उपाय हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम बहुत ही पौष्टिक खाना खाते थे, जी। भोजन करते थे, फल खाते थे, ठीक है, ये हमारी जीवन शैली थी। कच्चे आंवले खाते थे, नीम का रस भी पिया करते थे, ठीक है, ये हमारी जीवन शैली में था। अक्सर करके हमें अपने जीवन में ये इन अभ्यासों का पालन करना होता था। अब आज आपकी तबीयत खराब रहेगी, पेट खराब रहेगा, तो कोई कहेगा ही आंवला खाया करो, आंवले का सेवन किया करो। अब ये सुझाव बन गया, ठीक है। अब इसे आप चाहे रेमेडी समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये आपको कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है। एक्चुअली ये तो हमारी जीवन शैली में था। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन का अंश थी, जो हमारी जीवन शैली का भाग थी, जिसे आज के समाज में लोग प्रॉपरली अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो उसे उपाय बता दिया जाता है। जैसे आपने शास्त्रों का एक जिक्र किया, इसमें हमारे शास्त्रों में 4 ही बर्तन ऐसे हैं जिसमें खाने और पीने को कहा गया है। वो कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, तांबा और अष्टधातु। लोहे के बर्तन में खाने का जिक्र नहीं है। लोहे के बर्तन में कुछ विशेष पदार्थ को पकाने का जिक्र है, आयुर्वेद में भी, ठीक है। तो पर आज क्या होता है, आज आप देखिए सबकी जिंदगी में, सबके घर में हम खा पी किस में रहे हैं? स्टील के बर्तनों में खा रहे हैं, क्रॉकरीज बोन चाइना के बर्तनों में खा रहे हैं, ग्लास के बर्तनों में खा रहे हैं। तो जब हम हर चीज अशुद्ध कर रहे हैं, उसमें कोई एक उपाय आपको बता दिया जाए कि आप तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू कीजिए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा हो जाएगा। तांबा सूर्य का तत्व है, तांबा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इन सभी मेटल्स में खाने पीने से जो तत्व हमारे शरीर में जाते हैं वो हमें पोषण देते हैं। उनके पोषण से हमारे शरीर के अंदर के केमिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड होते हैं, जो इनबैलेंस्ड होते हैं वो बैलेंस होते हैं। बैलेंस होते हैं, वैसी हमारी सोच प्रवृत्ति बनती है, वैसी हमारी अवधारणा बनती है, वैसी हमारी काम करने की शैली बनती है, और वैसी प्रतिक्रिया हमें मिलती है समाज से। हम जैसी क्रिया समाज में करते हैं, विपरीत प्रतिक्रिया हमें वैसी मिलती है। तो ये सारी चीजें ना जीवन का एक पूरा आधार था, जो आज सोसाइटी से खत्म हो चुका है। अब उसे अलग अलग तरीके से लोग पेश करके उसे रेमेडी बनाएं, या उसे प्रोफेशनली उसको बेचें, उसको सेल करें और लोग उसको जाके खरीदें। तो ये तो समाज में चल ही रहा है, क्या करिएगा इसके लिए। तो शास्त्रों के अनुसार सही उपायों की पहचान क्या है? देखिए, अगर आप शास्त्रों को कायदे से पढ़ लेंगी तो आपको उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपने सारी जिंदगी नियम संयम का पालन किया, समय पर उठे, समय पर सोए, समय पर खाना खाया, समय पर पानी पिया, पौष्टिक खाना खाया, फल खाया, जड़ी बूटियां खाई, तो आपको बीमार होना नहीं होगा और फिर डॉक्टर के पास जाके औषधि मांगनी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में जो जीवन शैली है वो इतनी श्रेष्ठ है, इतनी उत्कृष्ट है, मीन्स वो इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारी लाइफ स्टाइल रही है कि अगर हम उसको फॉलो करें तो लाइफ में छोटी छोटी परेशानियों से हमें जूझना ही नहीं पड़ेगा, और फिर वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस तरह के फिजूल छोटे छोटे उपायों में हमें फंसना नहीं पड़ेगा जी। ये मेरी फिलॉसफी है, ये मेरी सोच है जी। ये कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है, हमने यही सीखा है अपने बड़ों से, गुरुओं से, अपने आसपास के समाज के संस्कार से हमने यही सीखा है कि हमें अपने शास्त्रों का पालन करना चाहिए। आप चाहे कितने भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में रहें, आपकी जीवन शैली बहुत ही नेचुरल होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने एक बात कही थी कि एक पत्नी जो है, जो मांग में सिंदूर लगाती है तो वो अपने पति की लंबी आयु की कामना ही करती है, लेकिन और वो ये चाहते हैं कि सिंदूर का मतलब होता है कि ये आपस में प्रेम है। आपने कहा कि पत्नी अपने पति से खुश है और पति अपनी पत्नी से खुश है, लेकिन वहीं आजकल हम एक रील देख रहे हैं कि अगर पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है तो शराब पीजिए। आप यहाँ हमारे शास्त्रों की तरफ हमें ले जा रहे हैं, उनकी बातें बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि दोनों बैठ के शराब पीजिए,
ये एक उपाय कीजिए, ये कहाँ तक सही है? आपने मेरी भी कोई रील देखी है क्या इस पे? जी। हाँ, मैंने भी एक रील इस पे डाली थी। जी। वो मैंने डाल के फिर उसके 4 दिन के बाद इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। देखिए, शराब भी पीना कोई गलत या अपराध या नुकसानदेह नहीं है। हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में सुरा की औषधियां बनती थी। संजीवनी सुरा करके तो आज भी मिलती है हाँ बाजार जी, में। हाँ जी। अब शराब तो वो तब बन जाती है जब हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जब हम उसे नशा की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, जब हम अपना बैलेंस खो देते हैं, अपने समझने बूझने की क्षमता खत्म हो जाती है, शरीर को संभालने की हम में क्षमता नहीं रहती, तो वो शराब बन के हमें नुकसान पहुंचाती है। देखिए, हमने कई रील देखी जिसमें कहा गया कि पत्नी अगर पति को शराब पिलाए तो उसका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने 1-2 बार अवॉइड किया, फिर मैंने 2-4 बार जब देखा तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की। मैंने कहा देखो ये है क्या। फिर मैंने इस पर अपने किसी एक गुरुजन से मैंने बात करी, परामर्श करा। उन्होंने मुझे एक बुक बताई, उस बुक को हमने पढ़ा, उनके साथ ही बैठ के पढ़ा। उसमें वो एक ऐसा चैप्टर है जहां पर कुछ ग्रहों के बहुत ही विशेष उपाय बताए गए हैं, जो कहीं ना कहीं रावण के भी प्रयोग में आते थे। रावण ने भी जो प्रयोग किए थे ग्रहों के नियंत्रण और ग्रहों के संतुलन में, कुछ तंत्र के प्रयोग किए थे, वो रावण के भी प्रयोग में देखने को मिलते हैं, रावण की भी पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। वो उसमें 4 ग्रहों के बारे में कुछ विशेष लिखा था। तो उसमें ये था कि जब आपका शुक्र बहुत विपरीत दिशा में चल रहा हो तो शुक्र के और उपायों के साथ सूर्यास्त के पहले बटुक भैरव को मदिरा अर्पित करके हर शुक्रवार को प्रसाद स्वरूप पति पत्नी अगर उसे ग्रहण करे, अच्छा, तो उससे शुक्र ठीक होता है। ये नहीं कहा गया है कि पत्नी पति को शराब पिलाए तो उसका शुक्र ठीक हो जाएगा। तो फॉरेन कल्चर में तो आप देखिए, वेस्टर्न कल्चर में और एब्रॉड में, कि वो तो पति पत्नी साथ पीते हैं तो मुझे लगता है प्रतिदिन ही पिलाती होंगी। तो ऐसा नहीं सबके शुक्र अच्छे होते होंगे। तो ये एक विशेष उपाय है जो मैंने अपने फिर दूसरे एक वीडियो में एक्सप्लेन किया कि पत्नी यदि पति को शुक्रवार की शाम सूर्यास्त से पहले बटुक भैरव को मदिरा शराब अर्पित करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे और अपने पति को दे, तो शुक्र उसका अच्छा होगा। मगर मैंने साथ ही साथ एक चीज और बताई थी, शुक्र का विशेष फल प्राप्त करने के लिए, शुक्र का विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने लक्ष्मी की भी एक उपाय बताई थी, उसे भी देखना चाहिए। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग कुछ भी उठा के कुछ भी बोल देते हैं, तो उसमें क्या किसी का खंडन करना या क्या किसी के बारे में कोई कमेंट करना। पर ये मुझे लगा तो मैंने इस पे एक एक्सप्लेनेशन डाल दी। लेकिन अगर कोई इस तरह के उपाय बताता है और इस उपाय को, जैसे कि आपने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों आपको करना है, तो वाकई ही आम लोगों का एक फायदा ही होगा। क्या जो लोग सुनकर बता दिए कि आप ये कीजिए आपको ये फल मिलेगा, और क्या जो ये सुनकर ये उपाय करते हैं बिना सोचे समझे किए गए उपायों से क्या नुकसान हो सकता है? देखिए अनु, नुकसान का तो मुझे बहुत नहीं पता, पर मैं एक चीज समझता हूं कि अगर कोई चीज व्यर्थ है तो उसका निष्कर्ष भी जीरो आता है, उसका रिजल्ट भी जीरो आता है। और जब रिजल्ट जीरो आता है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपका अवसाद बढ़ जाता है, तो फिर आपका अविश्वास भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो क्या होता है कि अगर कोई आपको बेवजह कोई चीज सिखा रहा हो, आप उसको फॉलो कर रही हैं और उससे रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे आपका उसके प्रति अविश्वास होगा। अब आपका उस चीज के प्रति अविश्वास नहीं है, वो चीज जहां से चली आप पूरे शास्त्र को गाली दोगे, आप पूरे सिस्टम को खराब कहोगे। ठीक है ना? तो नुकसान हर उस चीज में है जिस चीज को आप व्यर्थ में करते हैं। किसी भी कार्य के प्रति अगर समानांतर प्रतिक्रिया प्राप्त न हो तो वो व्यर्थ कहलाती है। ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बस ये एक प्रेरणा दी जा सकती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही शुरुआत ही अपने शास्त्रों से जुड़ें, धीरे धीरे आप उसको देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने सीखने पढ़ने को मिलेगी।
जिससे आपका जीवन स्वतः बदलता चला जाएगा। और फिर कम से कम इतना ज्ञान जरूर हो जाएगा आपको कि आप सोसाइटी के अंदर किसी सही विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, ज्योतिषाचार्य, संत, महात्मा को पहचानना शुरू कर देंगे। सही लोगों को आप पहचानेंगे तो सही लोगों की संगत में जाएंगे, सही लोगों की संगत में जाएंगे तो उनके साथ सही तरीके का व्यवहार करेंगे और जो कुछ भी उनसे सीखेंगे अच्छा ही सीखेंगे। ज्योतिष तो इतना बृहद है कि अगर आप सामने बैठी हैं तो आपकी कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है। आपको देख के बताया जा सकता है कि आपका शुक्र अच्छा है कि खराब है, आप सूर्य से कितना प्रभावित हैं, चंद्रमा से कितना प्रभावित हैं, राहु से आप कितना प्रभावित हैं जी। मंगल से आप कितना प्रभावित हैं, बुध से आप कितना प्रभावित हैं, सभी ग्रहों के बारे में बताया जा सकता है जी। कुंडली तो एक्यूरेसी के लिए खोली जाती है। कुंडली का आकलन करना या कुंडली बनाना एक रिकॉर्ड होता है ताकि आप जब कभी भी किसी की कुंडली पे रिसर्च करना चाहें तो आप एक्यूरेसी से रिसर्च कर लें। और डेफिनेटली जब आपके पास एक्यूरेट डेटा होता है तो आपका रिसर्च और आपका कैलकुलेशन भी एक्यूरेट होता है। फिर आप उस पर कोई भी रेमेडी या कोई भी उसका उपाय करना चाहें तो वो भी एक्यूरेट निकाल सकते हैं। अन्यथा तो अगर किसी ने अच्छे से ज्योतिष को पढ़ा हो जी तो शरीर का एक एक भाग बता देगा कि आप किस ग्रह से पीड़ित हैं या किससे आप प्रेरित हैं, सब बताया जा सकता है। ठीक है सर, ये तो आप बता सकते हैं क्योंकि आप इस चीज़ के ज्ञाता हैं और आप शायद इंसान का चेहरा देख के बता सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसका शुक्र जो है वो किस चीज़ से पीड़ित है। यहाँ आपने एक बात की कि कुछ लोग देखकर ही बता देते हैं। मुझे ज़माना याद आता है अपनी दादा नानी जी का कि जब मैं उनके यहाँ जाती थी तो कोई पंडित जी आते थे और कोई कुंडली नहीं दिखाई जाती थी, बस उस बच्चे को देखकर वो बता देते थे कि इस बच्चे का भाग्य कैसा है। इसका मतलब कि ये कुंडली तो हम लेकर आए हैं। अब अगर जो ज्ञाता है इस चीज़ का वो सिर्फ आपका चेहरा देखकर बता सकता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडली अब नहीं आई है, कुंडली तो प्राचीन है। ज्योतिष शास्त्र में तो कुंडली का उल्लेख है, कुंडली का पूरा विधान है, कुंडली बनाने के पूरे उस पर विधान बताए गए हैं। मगर हाँ, जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो देख के बता देंगे। और सिर्फ कुंडली का ही नहीं, आप देखिए ना, जो कपड़ों का जानकार है वो दूर से देख के बता देगा कौन सा कपड़ा क्या है, कैसा है। जो गाड़ियों का जानकार है वो बता देगा दूर से देख के गाड़ियों की स्थिति क्या है। जो मैकेनिक है वो बता देगा इंजन की स्थिति क्या है। तो ज्योतिष का अगर कोई अच्छा जानकार है और आप उसके पास गई हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उनसे कहो कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे पास कुंडली नहीं है जी, पहले आप मुझे बेसिक बताइए। भाई आप भी करिए ना उनके परीक्षण, आप पूछिए, उनका टेस्ट कीजिए आप कि भाई पहले मुझे आप बेसिक बताइए, मुझे देख के आपको क्या लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई एक टेस्टिंग वाली बात और इसमें किसी को खराब भी लग सकता है। पर जब हम कुंडली दिखाने जा रहे हैं, अपनी ज्योतिष का परामर्श किसी से लेने जा रहे हैं, तो आप उनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बता दीजिए जी। उसके बाद फिर उनको बोलने दीजिए। फिर आप चुपचाप नोट करते चलिए जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये सही बता रहे हैं कि नहीं। सही बताते हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़िए, नहीं बताते उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है सर, क्या उपायों से ही सब कुछ बदला जा सकता है या कर्म भी उतना जरूरी है? भाई मुझे आप ये बताइए, ये जितने उपाय जितने लोग बताते हैं, ये सारे उपाय क्या हिंदुस्तान के और दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्या ये सब लोग ये उपाय करके आगे बढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप किसी का भी इतिहास उठा के देखेंगी, उसके निजी जिंदगी का इतिहास, सबने अपनी जिंदगी में अपने हिस्से की फाइट की है, अपना स्ट्रगल खुद फेस किया है, लड़ा है, डेडिकेशन के साथ अपने काम को किया है, हार्डवर्क दिया है अपने काम को, कन्विक्शन के साथ लगे रहे हैं, कई बार फेल हुए हैं, फिर उसमें नए नए तरकीबों का इस्तेमाल करके प्रयास करके जीतने की कोशिश की है, तब कहीं जाके जीते हैं और सफल हुए हैं अपने जीवन में। ये सब उपाय जो होते हैं, मैंने जैसा आपको बताया, अब आप कांच की गिलास में दिन भर पानी पियोगे, लाभ तो आपको कुछ नहीं है, हानि ही हानि है ना। अब आपको अगर एक उपाय बता दिया जाए कि भाई आप तांबे में पियो, चांदी में पियो, चांदी सोने में आज की डेट में हर कोई सक्षम नहीं है पीने के लिए। हमारे यहाँ पहले फूल के बर्तन कहा जाता था,
8 धातुओं को मिला के बर्तन बनते थे, उसमें खाया जाता था। आप तांबे में, चांदी में, सोने में या फूल के बर्तनों में पानी पिएंगे तो आपको कुछ तो तत्व मिलेगा जी। पर इन छोटे उपायों से अगर आप सोचिए कि आपका जीवन ही बदल जाएगा, तो ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। चिकित्सक, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन का सही मार्ग ना मिले कि उसे करना क्या है, तो वो कैसे अपने जीवन की शुरुआत करे, कैसे अपनी जिंदगी को शुरू करे, कि उसको अपनी जिंदगी में आखिर करना क्या है और उसे चाहिए क्या? सबसे पहले वो एकांत में कुछ वक्त बिताना शुरू करे। सबसे पहले वो अपने आप से मिले, थोड़ा वक्त वो अपने आप को दे। 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के, 30 दिन महीने के और 365 दिन साल के, आप जरा देखिए प्रैक्टिकली कोई भी आदमी अपने आप को कितना समय देता है। और अपने आप को समय देने का मतलब ये नहीं कि कहीं बैठ के आप सोचने लग गए। अपने आप को समय देने का मतलब जो हमारे यहाँ ध्यान करना सिखाया गया है, जिसे आज के फैशनेबल वर्ल्ड में मेडिटेशन कहा गया है। हर कोई फैशन में कह देता है मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ। अगर वो सही तरीके से किया जा रहा है तो मेडिटेशन के वक्त आप अपने आप को जानेंगी, पहचानेंगी, अपने अंदर के अच्छी बुरी चीज़ों को भी आप देखेंगी, कौन सी ऊर्जा कमज़ोर है, कौन सी ऊर्जा मजबूत है। फिर क्या होता है कि जब आप अपना अवलोकन कर लेते हैं, जब आप अपने आप को आंक लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक राह तो मिल जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आप किसी जानकार से, किसी बुद्धिजीवी से, बुद्धिमान से, या फिर किसी गुरु जैसे गुरुतुल्य किसी व्यक्ति से फिर आप सलाह करती हैं। तो जीवन ऐसे ही होता है। इतना श्रेष्ठ धनुर्धर था अर्जुन, पर युद्ध की घड़ी में उसे भी तो मार्गदर्शन लेना पड़ा ना जी। और उसे क्या, सभी को लेना पड़ा। तो मार्गदर्शन के लिए हमेशा आपको मेंटोर की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है, गुरुतुल्य किसी ऐसी पर्सनालिटी की जरूरत होती है। माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, कोई मित्र हो, कोई संत हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये अभ्यास करिए कि आप स्वयं को जानिए। जब हम स्वयं को जानेंगे ही नहीं, अपना मर्ज जानेंगे ही नहीं, तो हम किसी डॉक्टर के पास जाके बताएंगे क्या कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो रहा है। तो जी कि सर, एक आम इंसान अपने आप को कैसे जाने, कैसे पहचाने कि आखिर मैं हूं कौन? जैसा मैंने आपको बताया, दिन के 5 प्रहर में जी 5 प्रहर डिसाइड करने होंगे आपको। उन 5 प्रहर में आपको पंच तत्वों के साथ कांटेक्ट करना होगा, समय देना होता है। ध्यान साधना मेडिटेशन में वक्त लगता है। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद, कड़ी धूप में, सूर्यास्त का समय और फिर रात्रि बेला। ये 5 वक्त ऐसा होता है जब आप सभी एनर्जियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ध्यान साधना की विधि से। उस विधि से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपका शारीरिक मानसिक संतुलन सुदृढ़ होता है, ठीक है। वो प्रॉपरली, मतलब शरीर आपका अच्छे से काम करता है, शरीर के अंदर के सारे केमिकल सही ढंग से काम करते हैं, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। उसके बाद वो ध्यान की विधि आपको आप तक पहुंचा देती है। फिर आपके अंदर जो ऊर्जाएं हैं, जिस प्रेरणा से, देखिए सृष्टि में 3 गुण से सभी जी रहे हैं, सतो रजो तमस गुण से सभी जी रहे हैं। हाँ जी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई, किसी न किसी एक गुण की प्रेरणा है। आपके अंदर जिस गुण की प्रेरणा होगी आप उसे महसूस करेंगी, फिर आप उसे महसूस करके अपने स्वभाव के हिसाब से आप अपनी दिशा तय करेंगी। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे मुझे ये करना चाहिए। आज की डेट में कोई भी मनुष्य, कोई भी का मतलब अपवाद की बात अलग है, पर आप देखिए कि हर एक इंसान वो काम नहीं कर रहा है जो काम वो करना चाहता है। एक्चुअली उसको पता ही नहीं है वो क्या करना चाहता है, और वो काम नहीं कर रहा है जिस काम को करने के लिए वो श्रेष्ठ है, जिसमें उसकी ऊर्जा भरपूर है, जिसमें वो बहुत महारत हासिल करता है, बहुत श्रेष्ठ है, जिसके गुण उसके अंदर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसने अपने आप को देखा नहीं है। सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा और आकर्षण की वजह से हर क्षेत्र में लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा जी। बहुत कम मेहनत में रिजल्ट आ सकता है अगर आप उस दिशा में जाएं जिस दिशा में आपकी एनर्जी है, उस दिशा में जाएं जहां आपके गुण आपको प्रेरित कर रहे हो।
बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके अंदर गायकी है। अब आपने गायकी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, पर हाँ जब जब आप छोटे मोटे काम कर रही हैं तब तब आप बड़े मधुर आवाज में गुनगुना रही हैं। झाड़ू लगाते वक्त बड़ा सुंदर गा रही हैं, किचन में काम करते वक्त सुंदर गा रही हैं, पर आपने कभी उसको इतना महत्व दिया नहीं कि ये तो मेरा गुण है। आपने महत्व क्या दिया? मुझे जॉब करना होगा, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे परिवार चलाना है, मुझे बच्चे पालने हैं। तो हमने अपनी जरूरतों को इस तरीके से अपने आसपास फेंसिंग की तरह क्रिएट कर लिया है कि हम वास्तव में अपना जो हमारा जो नेचर है, हमारे अंदर जो हमारी अपनी क्वालिटी है, जो हमारे अंदर जो एक फैक्टर होता है किसी के अंदर, वो हम सर्च कर ही नहीं पाए। हम कैसे उस दिशा में चले जाएंगे जहां हमको अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, जिसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं? कहां से मिलेगी? आज की डेट में हर आदमी कमाने के लिए काम कर रहा है। कितने ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि जो वो काम करना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वो दिल से जुड़े हैं, जिसके लिए वो पैदा हुए हैं, जो परमात्मा प्रकृति ने जो गुण उसके अंदर डाल रखे हैं। और जब वो देखता है, जब उसे पता चलता है या जब उसे अनुभव होता है, तब तक जीवन बदल चुका होता है। अपनी जरूरतों में और सामाजिक व्यवस्थाओं में, बंधनों में इंसान इतना ज्यादा उलझ चुका होता है कि फिर अपने उस गुण को बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जिम्मेदारियों से इतने जकड़े हुए हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब इंसान जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, तो शायद वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता भी रहता है। तो मुझे लगता है कि आज जो आपने बात बताई है, वो बातें मुझे लगता है बहुत से लोगों तक पहुंचेंगी, और शायद जो बहुत सी गृहिणियां भी हैं उनके अंदर भी एक कला छिपी हुई है, शायद वो भी निकल कर आएगी। ठीक है सर। एक शायर ने एक बहुत अच्छी शायरी कही थी जी कि अब के सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, एक मेरे घर को छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। उम्र करते रह गए गैरों से गुफ्तगू हमसे न कभी हमारी मुलाकात हुई। तो क्या है कि वास्तविक और मूल को समझना, पहचानना और उसमें जीना, ये एक लेवल पे तो बड़ा कठिन है, पर एक लेवल पे बड़ा आसान है। और जो इसमें रम जाता है, जो इस मस्ती में जीना शुरू कर देता है ना, उसके मौज को कोई समझ नहीं सकता। आपको दुनिया का कोई भी क्लब, पब, पार्टी, रेस्टोरेंट, गैदरिंग, मेजॉरिटी, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी खुशी नहीं दे सकती जब आप अपने आप में मौज में जीना शुरू कर दें। जी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, खासतौर से इसमें संगीत प्रेमियों में आपने ये चीज़ ज़्यादा देखा होगा, जो संगीत में रमे हैं ना, फिर उनको जो मौज है, फिर उनको वो मौज कहीं नहीं है जी। तो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, मैं खुद को बोल रहा हूँ कि अपने सारे काम को करते हुए, वो मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, गलत है, सही, वो सारी बातें अपनी जगह, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में मेटलिस्टिक लाइफ को जीते हुए भी अगर अपने आप में जी रहे हैं मौज से, उस मौज का आनंद ही अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान को अंदर से आनंद में जीने के लिए, अंदर से मौज में जीने के लिए अपने आप से मिलना होगा, अपने आप को जानना होगा, और फिर मैं कौन हूं उधर धकेलना होगा। तब कहीं जाके हम अपना वास्तविक जीवन पा पाएंगे।